Hello friends, how are you? Good morning, good afternoon, good evening as the case में भी कैसे हैं आप? वो बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसको स्टार्ट कराने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कराने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरे और जानकार जो भी हैं, इन शॉर्ट मेरे जो भी वेल विशर्स हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जो आपको यूट्यूब पे CA गौरव बत्राज KCA के नाम से मिलेगा। CA गौरव बत्राज KCA एंड प्रेप मास्टर, इस नाम से आपको ये चैनल मिलेगा। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। अब मैं आपके साथ चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, और ऐसे बच्चे जिनके पास नोट्स नहीं हैं, जो चैनल पर देख रहे हैं, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए नोट्स लेने के लिए। चैनल पर सारी वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आपको इसी नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। अब हम पार्टनरशिप के एडमिशन चैप्टर पर आ गए हैं। पुराने दो चैप्टर्स फंडामेंटल्स भी और चेंजिंग PSR भी अपार्ट फ्रॉम द गुडविल वो हो चुके हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखिए क्या है, नाम ही बता रहे हैं एडमिशन, यानी नाम से आपको इतना समझ आ गया है कि कोई पार्टनर नया आ रहा है, यानी पुराने पार्टनर हैं, लेट अस सपोज A एंड B, और नया पार्टनर आ रहा है C, ABC। AB ओल्ड पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर C आ रहा है। तो ये समझाने की बात नहीं है, इतना आपको समझ आ रहा है कि इसके अंदर एक नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर से नया आ रहा है। अब समझना ये कि जब नया आ रहा है तो वो प्रॉफिट का शेयर लेगा ही लेगा। जब उसको बुला रहे हैं तो प्रॉफिट का शेयर तो इसे मिलेगा, और वो प्रॉफिट का शेयर जो भी पहले था वो कौन खा रहे थे ओरिजिनली। जब C नहीं आया था तो ये A और B खा रहे थे, मान लेते हैं इक्वल खा रहे थे। ओरिजिनल 1:1 में आधा ये खा रहा था, आधा ये खा रहा था। इस प्रॉफिट के शेयर को आप पिज़्ज़ा भी मान सकते हैं। अब पिज़्ज़ा A और B खा रहे थे, कज़न आ गया। अब जब कज़न आ गया, अब तो पिज़्ज़ा शेयर होगा, अब कज़न को भी देना पड़ेगा। अगर वो ना आता तो दोनों आधा आधा खा लेते। अब उसके आने के बाद आपको पिज़्ज़ा उसको भी देना पड़ेगा। तो अब इस पिज़्ज़ा का बंटवारा चेंज हो जाएगा। अब ये कुछ और रेशियो में बटेगा, जो क्वेश्चन दे के चलेगा। मैं आपको समझाने के लिए इक्वल ले लेता हूँ कि तीनों में 1/3 बट रहा है। यानी जो पिज़्ज़ा पहले A और B में बट रहा था, यहाँ पिज़्ज़ा से हमारा मतलब प्रॉफिट से है। टोटल प्रॉफिट जो था पहले आधा आधा बट रहा था, अब जो टोटल प्रॉफिट है 1/3 बटेगा। तो यानी C को जो 1/3 मिला है, ये किसने दिया है? डायग्राम से देख के, डायग्रामेटिक आप देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको क्या पता लग रहा है? व्हाट दिस डायग्राम सजेस्ट कि ये जो शेयर C को मिला है, ये शेयर किसने सेक्रीफाइस किया है? दिस इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड बाय A एंड B। ये A और B ने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर मैं इसको केस 1 नाम दूं, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल और केस 1 को कंपेयर करें तो आप बताएं कौन कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और गेन किसको हुआ? जल्दी से बच्चों देख के बताएं, किसने अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया? पुराना शेयर दोनों का आधा आधा था, दो पार्टनर थे, दोनों ने आधा आधा खाना था, यानी 50% इसको मिलना था, 50% इसको मिलना था। अब 3 पार्टनर हो गए हैं तो तीनों को 33:1/3 मिलेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो जो C को मिला वो सेक्रीफाइस किसने किया? बोलो बच्चों, A एंड B ने किया। शाबाश, आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है केस 1 में।
और गेनिंग पार्टनर कौन है? सी इज अ गेनिंग पार्टनर, सी इज अ गेनिंग पार्टनर। लॉजिक क्लियर हो रहा है बच्चों? इतना लॉजिक क्लियर हो कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो उसको जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो पुराने पार्टनर्स देंगे। अब पुराने पार्टनर किस तरीके से देते हैं वो केस अलग अलग है। मैंने केस 1 की बात करी जिसमें दोनों पार्टनर्स ने दिया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोगों को ये मिथ है कि सारे ओल्ड पार्टनर्स देंगे। भाई ऐसा हो सकता है बी का मैं नहीं दे रहा खाली ए ही दे, या ए का मैं नहीं दे रहा खाली बी दे, उस केस की बात करते हैं। अभी ये वाला केस क्लियर है? इस वाले केस 1 में ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया थोड़ा थोड़ा, और गेन किसको हुआ? सी को। और गेन इस चैप्टर में भी इक्वल रहेगा सेक्रीफाइस के। यानी बच्चों अगर तुम कह रहे हो सर जो चेंज इन पीएसआर में लगता था वो यहाँ भी लगेगा, हाँ जी, जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है वो इसके गेन के बराबर ही आएगा। यानी ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू सीज गेन। यानी सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू गेन वो इस चैप्टर में भी लगेगा, वो हर चैप्टर में लगेगा। अच्छा जी सर, हाँ जी सर, वो लगेगा हर चैप्टर में। दूसरा केस देखें, दूसरा केस देखें, केस टू सी आया, और अब ये जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी वो कुछ ऐसी है। ओरिजिनल तो चेंज कर नहीं सकते हम, ओरिजिनल तो वही है जो पिछले पेज पर थी। अब जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये है 1/2, 1/4, 1/4। यानी इस रेशियो को बोलेंगे 2:1:1। परसेंटेज में बोलूँ तो 50%, 25%, 25%। अब ओरिजिनल से कंपेयर करें। ओरिजिनल पिछले पेज पे था, यहाँ पे मैं अगर आप कहते हो तो ओरिजिनल का ही डायग्राम बना देता हूँ। ओरिजिनली ए और बी दो ही पार्टनर थे और आधा आधा खा रहे थे, ए का आधा और बी का आधा, 50% ये और 50% ये, इस तरीके से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब इस डायग्राम को देखें केस 2 को और बताएं किसने सेक्रीफाइस किया, किसको गेन हुआ। बहुत ही आसान काम है, आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा सर ये तो साफ साफ समझ आ रही है। बी इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, किसने सेक्रीफाइस किया है? बी ने सेक्रीफाइस किया, और गेन किसको हुआ है? सी इज अ गेनिंग पार्टनर। और व्हाट अबाउट ए क्लास? ए इज नीदर सेक्रीफाइसिंग नॉर गेनिंग, क्योंकि उसका पहले भी 50% था ओरिजिनल में भी, और आज भी उसे 50 मिल रहा है। तो सारा का सारा जो सी को दिया वो किसने दिया? बी ने दिया। बी को पहले 50 मिल रहा था, अब 25 मिलेगा, तो बी ने अपना 25 सी को दे दिया। तो बच्चा कह रहा है अच्छा सर ऐसा है क्या? बात तो बिल्कुल समझ आ गई है, आनी भी चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए भैया। जो सी आ रहा है बड़े सिंपल कंसेप्ट। अकाउंट्स मैंने बताया बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है। अगर हम समझ के चलें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और सिंपल तो बन ही जाएगा। बस क्या है, समझ के चलना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। सी आया, उसको प्रॉफिट का शेयर दे रहे, कौन दे रहे? पुराने पार्टनर दे रहे हैं। अब वो पुराने दोनों देंगे या कोई एक देगा, दैट डिपेंड्स। पिछले केस में दोनों ने दिया था, दोनों सेक्रीफाइसिंग थे। इस केस में खाली बी ने दिया है, बी सेक्रीफाइसिंग। सर और भी कोई केस हो सकता है क्या? बस खत्म तो हो गए। एक केस और हो सकता है जो जनरली नहीं मिलता क्वेश्चंस में, बहुत कम में मिलेगा, मतलब असंभव नहीं है, मिल जाएगा। ओरिजिनल का डायग्राम बनाता हूँ। ओरिजिनल क्या था सबको याद है? ओरिजिनल ए और बी आधा आधा खा रहे थे, यानी 50-50। सी आया, नया डायग्राम मैं बनाता हूँ, आप बताना कौन सेक्रीफाइसिंग है कौन गेनिंग है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, लेट अस सपोज ये हिस्सा बी का है, ये हिस्सा सी का है, और ये हिस्सा ए का है, ये हिस्सा ए का है। ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे से ज़्यादा है। मैं इसको, आप अगर टर्म्स में कहते हैं कि सर कुछ लिख के बताओ कितना कितना है, तो मैं कहता हूँ ये 5/8 है, 5/8। और ये थोड़ा सा अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं सी के हिस्से को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप ये ना को सा डायग्राम गलत बनाया है। मैं इसको 1/8 करता हूँ, इसको 2/8 करता हूँ, थोड़ा लग रहा है वैसे।
5/8, 2/8, 1/8। अब आप सोच के बताएं सी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है, बी क्या है, ए क्या है, कौन कौन क्या क्या है। हाँ जी, बोलना शुरू करें। सी तो पक्का ही गेनिंग पार्टनर है हर केस में। सी इज अ गेनिंग पार्टनर। एडमिशन का चैप्टर है, नया पार्टनर आ रहा है तो भैया उसको तो शेयर मिल ही रहा है ना। पहले केस में 1/3 मिला, दूसरे केस में 1/4 मिला, तीसरे केस में 1/8 मिला, तो सी को तो मिलना ही मिलना है ना। वो तो नया पार्टनर है, उसको तो पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले थोड़ी था उसके पास पिज़्ज़ा तो ए और बी के पास था, यानी प्रॉफिट में कुछ शेयर तो मिल ही रहा है। तो सी तो हमेशा गेनिंग पार्टनर है एडमिशन चैप्टर में। ए और बी में से बताएं कौन सेक्रीफाइसिंग है कौन गेनिंग। ए के बारे में बताएं। ए इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर इन दिस सिचुएशन। ए कह रहा है मैं अपना पिज़्ज़ा तो खाऊंगा ही खाऊंगा आधा, बी तेरे वाले में से भी थोड़ा सा ले लूंगा, बी तेरे वाले में से भी थोड़ा सा ले लूंगा। तो ए इज ऑल्सो ए गेनिंग पार्टनर इन दिस। सारा का सारा सेक्रीफाइस जो ए को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, ये वाला आप इतना हिस्सा देखें, ये थोड़ा सा हिस्सा ए को फालतू मिल गया आधे से, ये किसने दिया होगा, बी ने दिया। और जो सी को दिया है ये लगभग लगभग इतना हिस्सा, तो सी को भी किसने दिया, बी ने दिया। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी। बी इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये केस कम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पहले वाला केस देखने को मिलता है कि दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो इन शॉर्ट एक लाइन में ख़त्म करते हैं बात को। तीनों केस कर लिया भाई, नया पार्टनर आना है, उसे प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन देंगे, पुराने देंगे। अब लोग कई बार ये कह देते हैं, तो टेक्निकली मिस्टेक करते हैं, वो स्ट्रांग नहीं है कंसेप्चुअली। पुराने दोनों देंगे ये कंपलसरी नहीं होता। तो ओल्ड पार्टनर्स कहना गलत है कि ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे। वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर भी दे सकता है, एंड वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेनिंग भी हो सकता है। तीसरा केस देखो, ए इज अ गेनिंग पार्टनर। ये क्वेश्चन हर बुक में, ये क्वेश्चन हर बुक में, कोई मैं तीतर मोर नहीं पढ़ा रहा, ये क्वेश्चन हर बुक में। कोई बच्चा अगर इसको सुन के हैरान हो रहा है कि हाँ जी क्या पढ़ा दिया, हर बुक में। तो ओल्ड पार्टनर गेनिंग हो सकता है, अगर 1 मार्कर है, क्या ओल्ड पार्टनर गेनिंग हो सकता है। वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग हो जरूरी नहीं है, वो गेनिंग भी हो सकता है। तो ये थर्ड केस देखे, इसमें एक गेनिंग हो रहा है। बी ने सेक्रीफाइस किया दोनों को, सी को भी बी ने दिया और ए को भी बी ने दिया अपने शेयर में से। अब ये बात तो डायग्रामेटिकली तो आपको समझ आ गई तीनों बातें। अब एग्जाम में क्या डायग्राम बना के आना, बच्चा कह रहा नहीं नहीं सर डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। हाँ तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि जी ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्वेश्चन आ गया ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, सी इज एडमिटेड as a new partner for 1/4 share. calculate न्यू PSR, नई PSR निकालें। न्यू PSR निकालनी है बच्चों, तो नई PSR कैसे निकालेंगे, न्यू PSR कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अब जो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, बोलो सर देखो आपकी तरह ही हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो सर सी का हो गया सर 1/4 का मतलब सर 25%, सर ये सी का हो गया। मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये जो बचा हुआ है 75% ये ए और बी का है। इस 75% को सर 3:2 में बांट दो। आप मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक हो, जब 75% बचे हुए 75% को 3:2 में बांटोगे तो आपका आ जाएगा ए का 45% और बी का 30%। ऐसा कर लेते हैं, तो ये ए का 45% आ गया, बी का 30% आ गया, सी का 25। लेकिन ऐसे नहीं करके दिखाना एग्जामिनर को, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, सर हमारा मैथ्स देखो कितना अच्छा, तुम्हारा मैथ्स बहुत बढ़िया है, बिना समझाए अगर तुम ये कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया मैथ्स है। लेकिन कैसे करना आप देखें, एग्जामिनर को अगर ये आता है क्वेश्चन तो कैसे करके दिखाना है। कहना टोटल शेयर इज 100%, और 100% को परसेंटेज में ना लिखना हो तो जिनको मैथ्स थोड़ा सा वीक है 100% होता है, 1 इज 100%। कई बच्चों को ये बात शायद ना पता हो, सॉरी अगर सबको ही पता होगी, लेकिन देखो हर तरह का बच्चा है, मैं हर चीज़ सिखा के चलूँगी। 100% एक होता है, 100% इज 1, 100%।
परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट, तो टोटल शेयर इज़ 1। रिमेनिंग शेयर नए पार्टनर को देने के बाद 1 में से 1/4 माइनस करने के बाद ये शेयर बचा, दिस शेयर इज़ लेफ्ट। ये किसका शेयर है? ये बी और ए का शेयर है। ये आपने सी को दे दिया, ये 1/4 आपने किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो बचा हुआ शेयर 3/4 किसका है? सी का, ए और बी का शेयर है। दिस इज गिवन टू सी, दिस इज ए एंड बी। अब न्यू शेयर कैसे निकलेगा? इज न्यू शेयर, जो ये बचा हुआ शेयर है ए और बी का, ये दोनों बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? अपनी पुरानी रेशियो में 3/5, 2/5, 9/20, 6/20, और सीज शेयर क्या था? 1/4। 1/4 को 20 की फॉर्म में लाना है। 1/4 को 20 की फॉर्म में लाओ। 20 की फॉर्म में लाना सबको आता है, फिर भी मैं कुछ बच्चों के लिए करा रहा हूँ। 20 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे ही 5 से मल्टीप्लाई, 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? न्यू रेशियो आ गई बच्चों 9:6:5। जब आपकी न्यू रेशियो आएगी ना क्लास, तो एक बात का ध्यान रखना, इन तीनों का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। जो सारी रेशियो में डिनोमिनेटर आ रहा है 9/20, 6/20 और 5/20, 20 होना चाहिए इसका टोटल। और जब आप न्यू शेयर निकाल रहे हो हर एक का, तो सबका डिनोमिनेटर कॉमन रखना है आपको। ये नहीं एक में 9/10 हो और दूसरे में 6/20 और तीसरे में 5/40 हो, ऐसे नहीं, सबको कॉमन बनाना है। जब सबको कॉमन बना लोगे तो न्यूमरेटर्स का टोटल, सारे न्यूमरेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर ही आएगा। तो 9:6:5। अब वो बच्चा नाराज हो गया, सर आपने भी तो वही किया है जो मैं कह रहा था। बेटा बिल्कुल मैंने वही किया है। जो 75% बचा था इस डायग्राम में, 1/4 देने के बाद जब आपने 1/4 दिया था 25%, तो ये जो 75% बचा था 3/4 75% ही होता है। बस आप परसेंटेज फॉर्म में वो कर रहे थे, मैंने इसको अलग से कराया। तो हमें परसेंटेज फॉर्म में या डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं करके दिखाना एग्जामिनर को। 1 में से नए वाले का शेयर माइनस करेंगे, 1/4 रिमेनिंग आएगा। रिमेनिंग को ओरिजिनल रेशियो में बांटना है, रिमेनिंग को ओरिजिनल रेशियो उनकी 3:2। जिनको समझ आ गया एक और क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल। ओल्ड रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर शेयर है 1/7। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिन बच्चों ने खुद करना है, वीडियो को पॉज कर दें और करना शुरू कर दो। जिन्होंने अभी भी समझना है समझे। टोटल शेयर क्या होगा? टोटल शेयर इज 1। साथ साथ थोड़ा बोलो, रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/7, 6/7। ये 6/7 किसका? ये 6/7 पुराने पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम हमने नहीं लिए, ए बी और सी ले लो, तो ए का नया शेयर क्या होगा? एज न्यू शेयर 6/7 जो बचा हुआ था ए और बी का, वो बढ़ जाएगा इनकी ओरिजिनल रेशियो क्या थी? 3:2। तो इसको मिलेगा 3/5, इसको मिलेगा 2/5। तो कितना आएगा? 18/35, ये आएगा 12/35। और सीज न्यू शेयर क्या है? 1/7। इसको 35 बनाने के लिए 5/35। तो रेशियो है 18, 12, 5। ध्यान रखना इन तीनों का टोटल जो मैंने पहले बताया 35 होना चाहिए। अगर वो 35 नहीं है तो कहीं आपसे गलती हुई है। यानी न्यू रेशियो में टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आएगा, रेशियो के न्यूमरेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। क्लियर? लॉजिक बड़ा सिंपल सा। अगर कोई बच्चा मन में सोच रहा सर क्या लॉजिक है इसका, अरे भाई टोटल शेयर तो 100% है ना, टोटल शेयर इज 100%।
जब 18/35 प्लस 12/35 प्लस 5/35 करूँगा तभी तो 35/35 आएगा। तो टोटल शेयर तो 100% ही था ना, दैट इज़ 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर्स हैं उनका टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए, तभी तो टोटल शेयर विल बिकम 1। तो इसलिए न्यूमरेटर जितने हैं उनका टोटल वही आना चाहिए जो डिनोमिनेटर का टोटल है। क्लियर? तो रेशो से चेक कर लेना उसको जब निकाल लो। अगर कोई कह रहा है सर हमें तो ये बातें नहीं बताई, सर हर चीज़ का लॉजिक जान के चलो ना, मज़ा आता है यार। नहीं बताई छोड़ो, जहाँ नहीं बताई स्कूल में नहीं बताई सर, वहाँ नहीं बताई सर, अब लॉजिक को जान के चलो क्यों ऐसा होता है हर चीज़ का, कि ऐसा क्यों है वो आपको मैथमेटिकली पता लग गया। टोटल 1 तभी आएगा जब इनका सम डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ये मैंने वैसे आपको थर्ड क्वेश्चन करा दिया बातों बातों में। ये आपने मेरे साथ थर्ड क्वेश्चन कर लिया करीना और कटरीना वाला, जिसमें अनुष्का आ रही थी। ये एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जिनके पास मेरे नोट्स हैं, नोट्स नहीं है जिनके पास, नोट्स चाहिए, क्लास ज्वाइन करनी है, ये नंबर मैंने आपको दिया था क्लास की स्टार्टिंग में, इस पर कॉल कर लें। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 3 पार्टनर वाला। लीना मीना टीना पार्टनर्स हैं, लीना मीना टीना पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। लीना मीना टीना पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3:2। नया पार्टनर कौन आ रहा है? रीना आ रही है। रीनाज शेयर कितना है? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या बच जाएगा बच्चों? अगर रीना का 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर वुड बी 1 - 1/5 कम्स टू 4/5। ये 4/5 किसका? पुराने पार्टनर्स का। तो लीनाज न्यू शेयर वुड बी, लीनाज न्यू शेयर, टीनाज न्यू शेयर, मीनाज न्यू शेयर क्या होगा? 4/5 तीनों में बटना है, कौन सी रेशो में बटेगा? 4/5 तीनों का है, इनकी ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो क्या? 5:3:2। 5/10, 3/10, 2/10। तो 20/40, 12 नहीं 20/50, 12/50 और 8/50। और चौथा पार्टनर क्या था? रीना। रीना न्यू शेयर इज़ 1/5। 1/5 को 50 बनाओ, 50 ऊपर 10, तो रेशो क्या आ गई? न्यू रेशो इज़ 20:12:8:10। और छोटी करके लिखनी है 10:6:4:5। ये हमने छोटी करके लिख दी। लोएस्ट टर्म में लिख के आनी है एग्जामिनर को। अगर बुक में नहीं लिखी छोटे टर्म में तो आपको एग्जामिनर को मौका नहीं देना आधा नंबर काटने का। अगर रेशो निकालने के बाद कट रही है तो काट के आनी है, 2 से सारी कट रही है तो काट के दिखा के आनी है। सेकंड क्वेश्चन को होमवर्क मार्क कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन को होमवर्क मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो सीखे ज़रा। मैं सिखाऊंगा तो नहीं लेकिन सुने ज़रा, और मैं लाइव क्लास में सिखाऊंगा। आप एक एग्जाम्पल सुने। एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर है, कोई भी रेशो बोले मुझे, कोई भी रेशो। लेट अस सपोज 4:3 के पार्टनर है। नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, न्यू रेशो निकालनी है मुझे। तो न्यू रेशो क्या होगा? 16:12:7। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, आंसर ये आएगा। कोई भी और रेशो बोल दो मुझे, कोई भी मेरे मन में जो आती है मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है? 5:3, ठीक है। नया पार्टनर 2/9 के लिए आया, 2/9 के लिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 35:21:16। करके देख लेना, आप घर पे बैठ के करके देख लेना, जो पूरा मेथड लगा के करोगे वो यही आएगा। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि वीडियो में सिखाया क्यों नहीं आपने? वीडियो में नहीं सिखाऊंगा ये शॉर्टकट आपके काम का नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में वही वाले मेथड से करना है जो पुराने वाले। जो शॉर्टकट अगर कभी काम आएगा भी तो वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आ जाएगा। तो सर फिर मिर्ची क्यों लगाई है? मिर्ची इसलिए लगाई है, लाइव क्लास में आना शुरू करो। जो जूम पे लाइव क्लास ले रहे हैं उस पर आना शुरू करो। लाइव क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप मिस कर देते हैं, ठीक है? तो लाइव क्लास में आओ। ऐसे कोई बच्चे डाउट पूछते हैं अपने, पीछे डाउट क्लासेस ली थी हमने जब हमने फंडामेंटल का टेस्ट लिया था।
तो लाइव क्लास में आना शुरू करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तभी सिखाऊंगा वहाँ पे शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये अब अलग किस्म का क्वेश्चन, चेंज इन पीएसआर आपने मेरे साथ किया था सर? बिल्कुल किया था। तो बताएं उसमें सेक्रीफाइजिंग शेयर कैसे निकालते थे? पिछले चैप्टर में बताएं सेक्रीफाइजिंग शेयर आप निकालते थे, हर क्वेश्चन में निकालते थे, क्या करते थे सर? बड़ा आसान था, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, सेक्रीफाइजिंग शेयर आ जाता था। तो अभी बड़ा आसान है, न्यू शेयर को इधर ले आओ, न्यू शेयर क्योंकि निकालना है, ओल्ड शेयर गिवन होगा, सेक्रीफाइस या तो गिवन होगा या निकाल लेंगे, तो ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइजिंग शेयर माइनस कर देना, तो न्यू शेयर आ जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन, आर एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो ओल्ड रेशियो दिया है, यानी ओल्ड शेयर दिया है दोनों पार्टनर का, ओल्ड रेशियो इज 7:3, तो ओल्ड रेशियो 7:3 है, तो ओल्ड शेयर क्या होगा? 7/10, 3/10। दे एडमिट एन फॉर 3/7 शेयर, एन शेयर है 3/7, आर और एम पार्टनर है, विच ही टेक्स, ये जो 3/7 है, विच ही टेक्स, आर से मिल रहा है 2/7 और एम से मिल रहा है 1/7, टोटल बना 3/7, जो एन को मिल रहा है, जो ये 3/7 एन को मिल रहा है, 2/7 आर दे रहा है और 1/7 एम दे रहा है। तो आपको न्यू शेयर निकालना कितना आसान काम है, सिर्फ माइनस करना है, ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, बहुत आसान। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइजिंग शेयर। ओल्ड शेयर क्या था? आर का 7/10 माइनस क्या सेक्रीफाइस किया? 2/7 दिया। ऐसे ही एम का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो से ले लो 3/10, क्या सेक्रीफाइस किया? 1/7। सॉल्व कर लो, 70, 49 माइनस 20, 29/70। इसको भी सॉल्व करो, 70, 21 माइनस 10, 11/70। और जो नया पार्टनर आया था एंज न्यू शेयर, उसका तो 3/7 शेयर था, 70 बनाने के लिए क्या हो जाएगा वो? 30/70। तो न्यू रेशियो क्या हो गई? न्यू रेशियो मांगी थी 29:11:30। इन तीनों का टोटल मैं 4 बारी आज की क्लास में पहले बता चुका हूँ, इन तीनों का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, 70 होना चाहिए। 70 नहीं आ रहा तो कहीं जोल जाल हुई है। कैसा मज़ा आ गया? कुछ नहीं करना, पिछले क्लास वाला ये, पिछले चैप्टर वाला ये, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइजिंग माइनस कर दो। सेक्रीफाइजिंग को आप इधर ले आए हो फॉर्मूला में, या आपने 6th क्लास में सीख लिया था साइन चेंज करना, न्यू उधर चला गया, सेक्रीफाइजिंग इधर आ गया, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइजिंग शेयर माइनस कर दो। सर सेक्रीफाइस हमेशा दिया होगा, अगर दिया होगा तो ये वाला मेथड लगना, अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया तो पुराने वाला मेथड लगना, अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया तो ये टोटल 1 वाला मेथड लगना है, तब उससे निकलेगा। अगर पार्टनर के सेक्रीफाइस दिए तो ये वाला मेथड लगना है। अच्छा सर, अगर सेक्रीफाइस दिया है तो ऐसे निकलेगी न्यू रेशियो? हाँ अच्छा, सेक्रीफाइस दिया तो ऐसे निकलेगी, टोटल 1 वाला मत लगा देना, टोटल 1 वाला लगा दोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? सेक्रीफाइस दिए दोनों पार्टनर्स का, जब सेक्रीफाइस नहीं दिया होता तब वो वाला लगता है। क्लियर? 5th क्वेश्चन होमवर्क को मार्क करो, 5th क्वेश्चन को होमवर्क मार्क करो। कॉपी पेस्ट सगे वाला भाई है, कॉपी पेस्ट क्या बोला? सगे वाला भाई है। 5th क्वेश्चन कर रहे हो होमवर्क मार्क। अच्छा 6th को भी होमवर्क मार्क कर रहे हैं, 5th एंड 6th नहीं होंगे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट लोगे। दोनों सगे भाई हैं 4th के, दोनों ही सगे भाई हैं 4th के, एक सॉल्ड है एक अनसॉल्ड है। एक अनसॉल्ड देना ज़रूरी है, सारे हमेशा सॉल्ड ना दें, एक अनसॉल्ड दें। जरा सी कैलकुलेशन करके देखो कहाँ दिक्कत आती है। न्यू में से आपको सेक्रीफाइस, ओल्ड में सेक्रीफाइजिंग शेयर माइनस करना, न्यू आ जाएगा आपको। अब मैं एक और तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। गौरव एंड सुमन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Lena and Avi as new partners. Gaurav surrendered 1/3 of his share in favor of Lena. Suman surrendered 1/4 of her share in favor of Avi. अच्छा जी, कैलकुलेट द न्यू PSR ऑफ गौरव, सुमन, लीना एंड अभी। कुछ बच्चे तो समझ गए हैं सर ये क्या है, तो कुछ बच्चे मैडम को भी जानते हैं, मेरी वाइफ को, उनका नाम अभी है, पूनम भी नाम है,
गौरव मेरा नाम है, सुमन मेरी बहन का नाम है, लीना मेरी बड़ी बहन का नाम है और अभी मेरी वाइफ का नाम है। तो कौन कौन ओल्ड पार्टनर्स थे? गौरव एंड सुमन। ओल्ड रेशो क्या थी इनकी? ओल्ड रेशो ध्यान देना जरा, इसमें नया क्या है सर, ये तो पिछले जैसे ही नहीं, पिछले जैसा नहीं है। ओल्ड रेशो 3:2। दे एडमिटेड लीना एंड अभी, पहला चेंज कि 2 पार्टनर आ रहे हैं। और गौरव ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ लीना और सुमन ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अभी। तो गौरव न्यू शेयर क्या होगा सर? पहले की तरह ही कर देंगे। ठीक है जी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब ध्यान देना, पहले की तरह मत कर देना, अब ध्यान देना जरा। गौरव का ओल्ड शेयर क्या था? 3/5 माइनस गौरव ने क्या सेक्रीफाइस किया? ये 4th 5th 6th जैसा नहीं है। गौरव ने सेक्रीफाइस किया 1/3 नहीं, 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर वर्ड को अंडरलाइन करे। गौरव ने सेक्रीफाइस 1/3 नहीं किया, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये हिज शेयर वाली बात पहले, चौथे, पांचवें, छठे में कहीं नहीं लिखी थी। वहां पे डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया था, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, हिज शेयर वाला पंगा नहीं था। तो गौरव ने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर, 3/5। तो गौरव सेक्रीफाइस 3 से 3 कट, 1/5। 3/5 में से 1/5 गया 2/5। हाँ जी, अगला सुमन न्यू शेयर। ध्यान से अब बोलें, अब आप बोलें, जल्दी बोले क्या लिखूं। आप ये मत सोचो मैं वीडियो से पढ़ा रहा हूँ, बोलना है आपको, अपने आप के लिए बोलना है, मेरे लिए नहीं बोलना, अपने आप के लिए बोले। क्या लिखूं? बोला सबने? लिख रहा हूँ। ओल्ड शेयर, सुमन का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस सुमन ने क्या सेक्रीफाइस किया? सुमन सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हर शेयर, 1/4 ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो इसको सॉल्व करें। 24 8 - 2 6/20। इसको 20 बनाना हो तो 8/20, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिनका मैथ्स वीक है, वैसे बहुत आसान काम है, बच्चों वाला काम है, आता है सबको। गौरव के बाद गौरव हो गया, सुमन हो गया। अच्छा जी, अब आए कौन थे? लीना आई थी। तो लीनाज न्यू शेयर क्या हो गया? जो गौरव ने दिया था। गौरव ने क्या दिया था? गौरव ने लीना को क्या अपना शेयर दिया था? ये वाला शेयर दिया था जी, ये लीना का शेयर हो गया। और ये वाला शेयर जो है अभी का हो गया। तो लीना का शेयर क्या हो गया? 1/5। 1/5 को 20 बनाना है, 4/20। और अवीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ये जो है 2/20। तो रेशो क्या होगी बच्चों? ये तो 20 की फॉर्म में ही है। तो रेशो होगी 8:6:4:2। क्या ये 20 बन रहा है? अगर ये 20 नहीं बनना तो कहीं गलती हुई है। 4:3:2:1 छोटा करके दिखा दें, क्योंकि सारा 2 से कट रहा है। उम्मीद है आपको बहुत 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 मज़ा आ गया होगा। दोबारा एक बार हिज शेयर वाली बात सुन ले। गौरव सरेंडर्ड 1/3 शेयर और गौरव सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर में फ़र्क है। अगर बोला होता गौरव सरेंडर्ड 1/3 शेयर तो 1/3 माइनस होता, बस 3/5 - 1/3, जैसे चौथे में हुआ। पांचवा छठा आपने होमवर्क किया, अभी तक नहीं किया होगा, जब तक वीडियो देख रहे हो, जब कर लोगे 1/3 शेयर माइनस होता। लेकिन लिखा गौरव सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो फिर मल्टीप्लायर लगाना है। मल्टीप्लायर लगा के निकलेगा कि गौरव ने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो गौरव ने क्या सेक्रीफाइस किया? ये 1/3 ऑफ हिज शेयर। सुमन ने क्या सेक्रीफाइस किया? 1/4 ऑफ हर शेयर। तो उसके बाद सॉल्व किया। ये जो सेक्रीफाइस किया था गौरव ने, ये लीना को मिला था, और ये जो सुमन ने सेक्रीफाइस किया था ये अभी को मिला था। ये उनके शेयर बन गए और ये हमने रेशो निकाल दी। मज़ा आ गया होगा अब तक आपको। इसका भाई कौन है? अब आप कहोगे सर इसके जैसा क्वेश्चन भी दो होमवर्क। बिल्कुल दे रहा हूँ, आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इसका भाई 8वां क्वेश्चन होमवर्क मार्क करना। तो अब तक आपके होमवर्क कौन कौन से हो गए हैं? अब तक आपके होमवर्क हो गए हैं 1 2 मिनट का चौथा, 2 मिनट का 5वां, 4 मिनट का 8वां। टोटल तीनों क्वेश्चन 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। चौथा मैंने कराया, सॉरी, 5वां, 6ठा और 8वां। 9th देखें, 9th कौन से वाला है? राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2. दे एडमिट निखिल एज अ पार्टनर. Ram gives 1/4 share and Mohan gives 1/8 share to the new partner. अब क्लास क्या इसमें हिज शेयर वाली लैंग्वेज लिखी है? नहीं लिखी है। इसमें कितने पार्टनर आ रहे हैं? एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9
ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो इज 2:2, इसे 1:1 भी कह सकते हैं, 1:1 या 2:2। निखिल आ रहा है, निखिल का शेयर क्या है? निखिल्स शेयर, निखिल्स शेयर, एन शेयर इज 1/4, 1/4 नहीं, निखिल का शेयर नहीं पता, 1/4 राम दे रहा है, सॉरी, और 1/8 मोहन दे रहा है, और 1/8 मोहन दे रहा है, ये शेयर है निखिल का। न्यू रेशियो निकालने में तो हमें राम्स न्यू शेयर चाहिए, राम्स न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर। अब ओल्ड शेयर को क्या लिखूं बच्चों? 1/2 लिखूं, 2/4 लिखूं? मेरे को तो ज़्यादा अच्छा 1/2 ही लिखा लगना लगेगा। अगर आपका तो 2/4 लिखो तो 1/2 ही होता है। 1/2 माइनस राम ने दिया क्या? राम ने दिया क्या? 1/4 शेयर दे दिया, तो क्या आ गया इसका शेयर? 2 - 1, 1/4 इसका बच गया। राम क्या दूसरा कौन था? मोहन द न्यू शेयर, इसका भी ओल्ड 1/2 था, इसने क्या दिया? 1/8 दिया, इसने 1/8 दिया, 8, 4 - 1, इसका आ गया 3/8, इसको भी 8 की फॉर्म में लिख दो फिर, 2/8, और इसको सॉल्व करो, इसका क्या आया? 8, 2 + 1, 3/8। तो नए वाले पार्टनर को नीचे लिखना, सिली मिस्टेक मत कर देना। कई बार बच्चा यहाँ से रेशो 3:3 बोल देता है, रेशो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये पार्टनर है, 2:3:3। कई बार बच्चे कहते हैं सर सारा करने के बाद क्या गलती कर देते हैं, वो नया वाला पार्टनर सबसे पहले लिखा होता है तो रेशो बोल देते हैं 3:2:3। पहला पार्टनर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, नंबरिंग वैसी रहनी है। राम, मोहन और जो नया है वो लास्ट में रहेगा। निखिल या नितिन जो भी नाम था इसका, एन क्या नाम था? निखिल। ठीक है जी, तो 2:3:3 आंसर होगा, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ही छोटी सी बात है, कई बार हो जाती है एग्जाम में जल्दी जल्दी में, आपको हैरानी होगी, बच्चे कई बार एलसीएम गलत ले लेते हैं, एलसीएम गलत ले लेते हैं, और अच्छे बच्चे जिनका बहुत अच्छा मैथ्स है, हबड़ा तब जल्दी पेपर करने के चक्कर में कि जल्दी ख़त्म हो जाए। कामली करना है पेपर को, ठीक है, जल्दी करना है लेकिन काम हो के, हड़बड़ी में नहीं। अच्छा, ये हमने 9 तक कर लिया, 9 तक कर लिया। अब हमें 10th क्वेश्चन करना है। 10th क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाँ जी बच्चों, इस वीडियो को ना एक बारी में यहीं तक देखें बस। अभी पहले आप यहाँ तक का होमवर्क कर लें जो आपको मिला 5, 6, 8, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन अब देखना शुरू करें। एक बारी में आप मतलब जब 15-20 मिनट का ब्रेक ले लें, अगर आप इकट्ठा देखना भी चाहते हैं तो 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक ले लें, पहले होमवर्क कर लें। लव यू।